आज हम एक बहुत ही खतरनाक फिल्म देखने वाले हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है अजय, जो स्पेन के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण दर्जी होता है। बाहर से देखने पर वो बहुत शांत, सीधा और अच्छे व्यवहार वाला इंसान लगता है। मोहल्ले वाले और उसके कस्टमर्स भी उसे एक शरीफ और अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी मानते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि अजय की एक दूसरी खतरनाक जिंदगी भी है। दिन में वो कपड़े सिलता है, लेकिन रात होते ही वो एक बेरहम किलर बन जाता है। वो अकेली रहने वाली औरतों को अपना निशाना बनाता है, खासकर ऐसी लड़कियां जिनका उस शहर में कोई अपना नहीं होता। वो चुपचाप उनका पीछा करता है, सही मौका देखकर उन्हें बेहोश कर देता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। अजय सिर्फ औरतों को ही मारता है, क्योंकि सच कहें तो उसे औरतों का मांस खाने की आदत होती है। हत्या करने के बाद वो उन्हें अपने जंगल के बीच बने एक छोटे से लकड़ी के घर में ले जाता है। वहाँ वो बड़ी बेरहमी से बॉडीज के टुकड़े करता है और सिर्फ वही हिस्से रखता है जो उसे चाहिए होते हैं। फिर उन्हें पैक करके अपने शहर वाले फ्लैट में ले आता है और फ्रिज में संभाल कर रखता है। उसका काम करने का तरीका इतना परफेक्ट होता है कि वो कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता। कई सालों से वो यही सब करता आ रहा होता है और कभी पकड़ा नहीं जाता। उसकी जिंदगी बस एक मशीन की तरह चल रही होती है। हत्या करना, इंसानों का मांस खाना और फिर सामान्य जिंदगी जीना। उसे किसी बात का पछतावा नहीं होता और न ही किसी के लिए कोई भावना। लेकिन उसकी ये शांत जिंदगी तब बदल जाती है जब उसी बिल्डिंग में एक लड़की पूजा रहने आती है। पूजा बहुत लाउड और खुलकर रहने वाली लड़की होती है। वो अक्सर फोन पर लड़ती रहती है और काफी शोर करती है, जिससे शांत रहने वाला अजय उससे परेशान रहने लगता है। लेकिन पूजा अजय के सभ्य और शांत स्वभाव से अट्रैक्ट हो जाती है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगती है। वो बार बार उसके करीब आने लगती है, लेकिन अजय को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे पूजा को अपना अगला शिकार बनाने लगता है। कुछ दिनों बाद पूजा अचानक गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अजय की बाकी विक्टिम्स गायब हुई थी। किसी को कुछ पता नहीं चलता और अजय फिर से ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मामला तब बदलता है जब पूजा की जुड़वा बहन प्रिया वहाँ पहुँचती है। प्रिया अपनी बहन से बिल्कुल अलग होती है। वो शांत, मासूम और बहुत सीधी लड़की होती है। अपनी बहन से कांटेक्ट न होने की वजह से वो बहुत परेशान रहती है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और अब वो हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देती है। जब अजय पहली बार प्रिया को देखता है तो उसके अंदर एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि प्रिया बिल्कुल अपनी बहन पूजा जैसी दिखती थी। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। अपने गुनाह छुपाने के लिए अजय अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है और खुद ही प्रिया की मदद करने की बात करता है। वो उसके साथ जगह जगह जाकर पूजा के बारे में पूछताछ करता है, उसके दोस्तों से बात करता है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो पूरी ईमानदारी से मदद कर रहा हो, लेकिन असल में वो जानबूझकर प्रिया को गलत दिशा में घुमा रहा होता है ताकि सच कभी सामने न आए। इसी दौरान मासूम प्रिया धीरे धीरे अजय पर भरोसा करने लगती है। उसे लगता है कि इस अनजान शहर में अजय ही अकेला इंसान है जो सच में उसकी मदद करना चाहता है। वो उससे इमोशनली जुड़ने लगती है और उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती है। दूसरी तरफ अजय के अंदर भी कुछ बदलने लगता है। उसने पूरी जिंदगी अंधेरे, अकेलेपन और हत्या के बीच बिताई थी। उसके लिए लोगों को मारना और उनका मांस खाना ही जिंदगी बन चुका था। उसने कभी किसी के प्यार या अपनापन महसूस नहीं किया था। लेकिन प्रिया की मासूमियत, उसकी अच्छाई और अजय पर उसका अंधा भरोसा धीरे धीरे उसके पत्थर जैसे दिल को बदलने लगता है। पहली बार उसे किसी को खोने का डर महसूस होता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है कि प्रिया को अपना शिकार ना बनाए, लेकिन यही एहसास उसे अंदर से तोड़ने लगता है। अजय अच्छी तरह जानता था कि वो कितने लोगों का कातिल है और सबसे बड़ी बात, उसने ही प्रिया की बहन को मारा था। उसे लगता है कि वो प्रिया के प्यार के लायक नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगता है। ठंडा व्यवहार करता है ताकि प्रिया उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए और नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन प्रिया अपनी बहन को ढूंढने की जिद नहीं छोड़ती। अजय चाहे जितना उसे दूर करने की कोशिश करे, वो उस पर भरोसा करती रहती है। धीरे धीरे अजय का अंदरूनी संघर्ष और बढ़ने लगता है। तभी एक दिन उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है और उसका पुराना खूनी स्वभाव फिर जाग उठता है। जब वो लड़की समुद्र में तैरने जाती है, अजय चुपके से उनकी कार चुरा लेता है। लड़का अपनी कार के पीछे भागता है, तभी अजय उसे गाड़ी से कुचलकर मार देता है। उधर लड़की ये सब देखकर डर से कांपने लगती है। अजय किनारे पर उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन लड़की इतनी डर जाती है कि किनारे पर आने की बजाय समुद्र के अंदर की तरफ भाग जाती है। वो शार्क का शिकार होना मंजूर कर लेती है, लेकिन अजय के हाथों मरना नहीं चाहती। अब अजय समझ चुका था कि एक न एक दिन उसका सच सामने आ जाएगा। उसे ये भी एहसास था कि वो कभी प्रिया को खुशियां नहीं दे सकता, बल्कि उसकी जिंदगी भी अंधेरे में बर्बाद कर देगा। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला लेता है और प्रिया को अपने जंगल वाले लकड़ी के घर में ले जाता है। उसका इरादा था कि बाकी विक्टिम्स की तरह वो प्रिया को भी मार देगा और इस दर्द भरी फीलिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। लेकिन जब वो प्रिया के मासूम चेहरे को देखता है, उसका भरोसा देखता है, तब वो चाहकर भी उसे मार नहीं पाता। इतने सालों में पहली बार अजय को अपने शिकार पर तरस आता है। पहली बार उसके हाथ किसी को मारने के लिए उठ नहीं पाते। आखिरकार टूट चुका अजय प्रिया को सब सच बता देता है। वो मान लेता है कि उसी ने उसकी बहन पूजा की हत्या की थी। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि पिछले कई सालों से उसने कई और औरतों को भी मारा है। वो एक खतरनाक किलर है और प्रिया की मदद करने का नाटक सिर्फ अपने गुनाह छुपाने के लिए कर रहा था। ये सब सुनते ही प्रिया की दुनिया पूरी तरह
अजय टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिससे उसे प्यार हो गया, वही उसकी बहन का कातिल निकला। उसके अंदर दर्द, गुस्सा और नफरत सब एक साथ भर जाते हैं। वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती कि वो अपने ही बहन के हत्यारे से प्यार करने लगी थी। इसके बाद अजय प्रिया को लेकर कार से पहाड़ों से नीचे उतरने लगता है। रास्ते भर दोनों चुप रहते हैं और माहौल बेहद भारी हो जाता है। प्रिया बार बार अजय को देखती है, एक ऐसा आदमी जिससे उसे प्यार भी हुआ और अब सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से है। उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ना उसकी बहन वापस आएगी और ना ही उसकी ये मोहब्बत कभी सही साबित हो सकती है। तभी पहाड़ी रास्ते पर चलते वक्त प्रिया अचानक एक खतरनाक फैसला लेती है। वो झटके से कार का स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। वो चाहती थी कि वो और अजय दोनों एक साथ मर जाए और इस दर्दनाक कहानी का अंत हो जाए, लेकिन हादसे में अजय बच जाता है। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो प्रिया को वापस उसी जंगल वाले घर में ले जाकर उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। इस फिल्म को देखने के बाद समझ आता है कि ये सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर नहीं है। ये फिल्म अकेलेपन, इंसान के अंदर छिपे अंधेरे और प्यार जैसी फीलिंग्स को बहुत गहराई से दिखाती है। अजय बचपन से ही अकेलेपन और अंधेरे में जी रहा था। उसने कभी प्यार महसूस नहीं किया, इसलिए वो अपने अंदर की खालीपन को खतरनाक तरीके से भरने की कोशिश करता रहा। वहीं प्रिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जिसके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए थे। फिल्म में ज्यादा खून खराबा दिखाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन उसका डरावना माहौल और कैरेक्टर्स की इमोशंस दर्शकों को अंदर तक परेशान कर देते हैं। फिल्म ये बताती है कि असली डर किसी मॉन्स्टर से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से होता है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह अंधेरे से भरे होते हैं। प्यार किसी इंसान के अंदर की इंसानियत को जगा तो सकता है, लेकिन पुराने गुनाहों को मिटा नहीं सकता। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सुधार नहीं होता, और यही वजह है कि ये प्यार शुरू से ही एक ऐसी ट्रेजेडी था जिसका अंत सिर्फ बर्बादी में होना था।